नमस्कार मित्रों। भगवान महावीर के जीवन पर आधारित एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका शीर्षक है 1080 द लेगेसी ऑफ महावीर। मेकर्स के अनुसार इस फिल्म के माध्यम से भगवान महावीर के जीवन से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया जाएगा। साथ ही जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को भी सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। जब इसका टीज़र और ट्रेलर सामने आया था तो हमने वीडियोस के माध्यम से विस्तार से इन सब पर चर्चा की थी। मित्रों, वैसे तो यह फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, लेकिन अब रिलीज़ होगी या नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी रिलीज़ से पहले ही इसका विरोध आरंभ हो गया है। और अब समाचार ये है कि सेंसर बोर्ड ने इसका सेंसर सर्टिफिकेट होल्ड पर रखा है। मित्रों, जैन समाज के ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है और सच कहूँ तो उनका विरोध अनुचित भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं तार्किक विरोध कर रहे हैं। लोग कई आधारों पर विरोध कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो उनका कहना है कि कैसे कोई व्यक्ति भगवान महावीर के रूप में अभिनय कर सकता है। कोई मनुष्य उनके जैसा निर्विकार हो नहीं सकता, तो अभिनय करने का अधिकार किसने दे दिया। और एक पल को मान भी लेते हैं कि किसी से आपने अभिनय करवा भी लिया, तो आपने उसकी योग्यता जांचने का कष्ट किया क्या वो अभिनेता जैन धर्म को मानता है? क्या वो आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है? उसका शरीर और मन निर्मल है? क्या वो शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता? भगवान महावीर जी के जैसा होना तो असंभव है, लेकिन क्या वो जैन पंथ के सभी नियमों का पालन करते हुए जीवन बिता रहा है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या सोचकर फिल्म मेकर्स ने उसे भगवान महावीर का रूप दे दिया? इसके साथ ही आपत्ति ये भी है कि एक बार यदि कोई जैन साधु का रूप धारण कर ले, उनके रूप में आ जाए, तो फिर वो उसका त्याग नहीं कर सकता, फिर भले ही वो अभिनय की ही बात क्यों ना हो। जैन साधु का वेश धारण करना कोई खेल नहीं है। जो जिसका जब मन हुआ साधु बन गया और जब मन हुआ तो वापस चला गया। ये जैन समुदाय की आस्था का अपमान है। और एक आपत्ति आज के परिदृश्य को देखते हुए है कि आजकल अधिकतर फिल्में केवल पैसा कमाने के लिए और एजेंडा चलाने के लिए बन रही हैं। फिल्म मेकर्स के मन में धर्म और संस्कृति के लिए कोई प्रेम, कोई सम्मान नहीं है, बल्कि उन्हें तो केवल और केवल धन कमाना है और हमारी आस्थाओं पर, हमारी धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात करना है। अभी कुछ दिन पहले आई आदि पुरुष मूवी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का, उनकी कथा का कितना घोर अपमान किया उस फिल्म ने, जबकि फिल्म की घोषणा से लेकर रिलीज होने के दिन तक उसके अधर्मी डायरेक्टर और राइटर यही कहते रहे कि फिल्म बहुत उच्च कोटि की है, सभी की आस्था का सम्मान करते हुए बनाई है। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी, आप सभी लोग जानते हो। तो जैन समुदाय के मन में ये भय आना स्वाभाविक है कि भगवान महावीर के जीवन चरित्र के साथ भी इसी तरह से खिलवाड़ किया जा सकता है। इसीलिए वो फिल्मांकन से बहुत दूर रखना चाहते हैं अपनी आस्था को। मित्रों, मैं तो जैन समुदाय की आपत्तियों का समर्थन करता हूँ। उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। सेंसर बोर्ड को जैन समाज की सभी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की समीक्षा करनी चाहिए और जैन समाज द्वारा उठाई जा रही प्रत्येक आपत्ति का निवारण करना चाहिए। जब तक इन आपत्तियों का निवारण ना हो जाए, इस फिल्म की रिलीज को टाल देना चाहिए। यहाँ सेंसर बोर्ड को मेरा एक सुझाव है कि जब भी इस प्रकार से धर्म से संबंधित कोई फिल्म आती है तो उसे सर्टिफिकेट देने की इतनी जल्दबाजी ना करके उससे पूर्व जिस भी धर्म से संबंधित वो फिल्म है, उस धर्म के मर्मज्ञों से समीक्षा अवश्य करवानी चाहिए। और जब तक अंतिम आपत्ति का भी समाधान ना हो जाए, उसे सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं अपने जैन भाई बहनों से कहना चाहूँगा कि समय परिवर्तन के साथ में प्रचार प्रसार का, अपनी शिक्षाओं को सभी तक पहुँचाने का मार्ग बदलता रहता है। इसीलिए आप फिल्मांकन का पूर्ण बहिष्कार न करके गलत ढंग से किए जा रहे फिल्मांकन का बहिष्कार। ये तो शाश्वत सत्य है कि कोई भी मनुष्य भगवान महावीर के समकक्ष नहीं हो सकता, इसीलिए कोई भी मनुष्य उनका अभिनय करने के योग्य नहीं है। लेकिन एनिमेशन तो बनाया जा सकता है ना। आप उस माध्यम से भगवान महावीर का जीवन चरित्र जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को उनके जीवन चरित्र देखकर प्रेरणा मिले, उनके बारे में बहुत कुछ नया जानने का अवसर मिले। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूं।
यही समस्या तब उत्पन्न हुई थी जब सिख गुरुओं के ऊपर फिल्म बनाने की बात आई थी, तो सिखों ने भी इसका विरोध किया था कि कोई साधारण मनुष्य हमारे गुरुओं के रूप में अभिनय कैसे कर सकता है। लेकिन सिखों ने एनिमेशन के माध्यम से गुरु जी के चित्रण को स्वीकार किया। आप चार साहिबजादे फिल्म का प्रथम और द्वितीय भाग देखिए, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी का एनिमेटेड चित्र निरूपित किया गया है। इससे दो लाभ हुए। गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जनसाधारण तक भी पहुंच पाईं और सिखों की आस्था को कोई चोट भी नहीं पहुंची। तो यहाँ पर जैन समुदाय सिख भाइयों वाला रास्ता चुन सकता है। इसीलिए मैं फिल्मांकन के पूर्ण बहिष्कार का समर्थन नहीं करता। फिल्में बननी चाहिए, अगर कोई वास्तविक कलाकार नहीं तो एनिमेशन के माध्यम से। ज्ञान का प्रचार होना चाहिए। समय बदल गया है तो प्रचार के साधन भी बदल गए हैं। हमें समय के साथ बदलाव को स्वीकार करते रहना चाहिए। हालांकि महावीर मूवी का जो विरोध हो रहा है उसमें कई बातें तार्किक हैं, जैसे कि एक्टर की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो कैसे अभिनय कर रहे हैं, क्या वो जैन धर्म को मानते हैं, आस्थाओं का सम्मान करते हैं या नहीं। साथ ही फिल्म के जो निर्माता और निर्देशक हैं उनकी क्या मंशा है, क्या वो जैन धर्म के प्रति समर्पित हैं या नहीं, वो क्या दिखाना चाहते हैं। वो कहीं धन लाभ की दृष्टि से आदिपुरुष जैसा कुछ बनाकर तो नहीं रख देंगे जो कि आस्था को चोट पहुंचाए। इन सारी बातों पर विरोध बिल्कुल उचित है और हिंदुओं को इससे सीखने की आवश्यकता है। आदिपुरुष जैसी जो फिल्में आती हैं इनमें किसी भी विधर्मी को कोई भी प्रमुख पात्र के रूप में अभिनय करने दिया जाता है, जो कि अत्यधिक अनुचित है। जिसे हमारी परंपराएं ना पता हो, जिसे हमारी आस्था का आदर करना ना आता हो, वो कैसे हमारे धर्म से जुड़े चरित्रों के रूप में अभिनय कर सकता है। हम सभी को ऐसे हर एक विषय पर विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब विरोध नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि जो भी दिखाया जाएगा, जो भी किया जाएगा, लोग चुपचाप सहन करते चले जाएंगे। इसीलिए विरोध करना सीखिए। तो मित्रों, ये तो मेरे विचार थे इस पूरे विषय के ऊपर। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।